हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग स्टडी चैनल। और आज के वीडियो में हम 18 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो बताना है हमें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 साल। कितने दिन के लिए नियुक्त किया है? 5 साल के लिए नियुक्त किया है। आइए इसमें हम कुछ और भी पॉइंट जान लेते हैं कि और इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कर सकते हैं। केयर रेटिंग के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर यह नियुक्ति की है। अजय महाजन ने साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी और कुछ ही समय में वे ग्लोबल मार्केटिंग के एमडी और कंट्री हेड नियुक्त किए गए। इसके अतिरिक्त वे यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग्स की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। तो केयर रेटिंग्स की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। और सबसे पहले शुरुआत की थी इन्होंने, अजय महाजन ने, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ। तो पहले क्वेश्चन में हम इतना कुछ टॉपिक कवर कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया? वे ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों के एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। तो हमें बताना इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन में हमारा पुणे, जयपुर, पटना, लखनऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। आपको बता दें कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग के चरण के दौरान उत्पन्न हुए थे। यह माना जाता है कि बड़े पैमाने पर तारों के पतन, जो कि किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भित करते हैं, उसके विपरीत विकिरणों के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है या एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता रहा है, ये इन्फ्लेशन क्षेत्र में प्रचलित एक समान ऊर्जा समाप्त हो गई है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो रिवर्स रेपो रेट में उन्होंने 0.25% की कटौती की है। और आरबीआई गवर्नर शक्तिदास ने बताया कि रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर अब कितना कर दिया गया है? 3.75। मतलब पहले कितना था? 4, और 0.25% की कटौती के बाद अब हो गया है 0.75%। और रेपो रेट को बरकरार रखा गया, मतलब रिवर्स रेपो रेट को 0.25 घटा दिया गया है और जो हमारा रिवर्स रेपो रेट था उसको बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है। जैसा कि आईएमएफ ने पहले ही बताया है कि यह 1.9% रहेगी। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद देने की घोषणा की है। गौरतलब है, पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4% किया था, जो 15 साल का सबसे निम्नतम स्तर था। तो थर्ड क्वेश्चन में हम इतना कुछ कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कोरोना वायरस से आए हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की? मतलब कोरोना वायरस के समय में ही राष्ट्रपति ने चुनाव जीता, संसदीय चुनाव। मून जे इन ने, वो किस देश से हैं हमें ये बताना है। ऑप्शन है हमारा रूस, दक्षिण कोरिया, जापान और ईरान। तो ऑप्शन है हमारा बी, दक्षिण कोरिया। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ है। वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे ज़्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों को टेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफ़ी प्रशंसा मिली है। देश में 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसमें 222 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? तो किस राज्य ने किया है? गुजरात राज्य ने यह ऐसा दावा किया है कि उन्होंने बताया कि गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जीवीआरसी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज निकाला है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करके कहा कि
जीबीआरसी ने कोरोना संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिए हैं तथा उनका डीएनए टेस्ट किया है। जीबीआरसी के निदेशक चैतन्य जोशी बताते हैं कि कोरोना वायरस में एक माह में 2 बार परिवर्तन देखे गए और वह तेजी से बदलता है, लेकिन यह बेहद मामूली होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में कहा कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के लिए किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करते हैं। तो IMF ने किस देश का समर्थन किया है? भारत का, कि भारत ने जो लॉकडाउन सही समय पे लिया है उसका IMF उसका समर्थन करता है। IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2020 में भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। भारत में 25 मार्च को 3 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया था, जो कि 14 अप्रैल को समाप्त होना था। बाद में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। IMF ने बताया कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर कोरोना वायरस का असर गंभीर है और अभूतपूर्व होगा। साल 2020 में एशिया की वृद्धि थमसी जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा भी उपलब्ध की जा सकती है और साथ ही यह अकादमी का प्रबंध भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो किसकी आर्थिक दर शून्य रह सकती है? IMF का। यह ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, IMF। IMF के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट का अनुमान है। इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019 के 6.1% से गिरकर 1.2% रहने की आशंका है। IMF ने कहा कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। IMF ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में क्रमशः 3.5% और 9% की कटौती की है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश के खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य किया है? तो कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य किया है? 29.83 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार फसल 2019-20 में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन रह सकता है। कृषि आयुक्त SK मल्होत्रा ने खरीफ फसलों की बुआई की योजना तैयार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि भारत मौसम विभाग का अनुमान है कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होने वाली बारिश कुल मिलाकर सामान्य रह सकती है। यह वर्षा पर निर्भर खरीफ फसलों के लिए उम्मीद बढ़ाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व में हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इसमें कुछ पॉइंट और भी देख लेते हैं हम कि विश्व हीमोफीलिया जो दिवस है हीमोफीलिया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व्ड। हालांकि भारत में बहुत कम लोग ही इस रोग से ग्रसित हैं, फिर भी लोगों की इसके प्रति जरूर जागरूक होना चाहिए। हीमोफीलिया तथा अन्य अनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। यह एक प्रकार की अनुवांशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुंचती है। इसको 2 वर्गों हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी में बांटा गया है। आपको बता दें कि हीमोफीलिया होने के बाद जिन लोगों को हीमोफीलिया का रोग होगा उनमें खून का थक्का जमना बंद हो जाता है। अगर ब्लड बह रहा है तो लगातार बहता उनका थक्का नहीं बन पाता है। तो ये टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।